तो अभी तक हमने देखा था कि बहुत सारे लड़के मैजिक वेपन का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत अपने अपने मैजिक वेपन का यूज करके ब्लैक पिलर के बारे में पता लगाने के लिए कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन चुपचाप खड़ा होकर ये सारी चीजों को देख रहा था, जिसे देखकर लिगू कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते। अब आगे हम देखते हैं कि इस पर लिन कहता है यह जरूर ही किसी तरह का बैन है जो कि सभी को इसके अंदर से देखने से रोक रहा है। तब इसके बारे में सुनकर लिगू कहने लगता है कि आपको तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो असल में इंसेन गॉड के बैन के इनहेरिटेंस हैं। इसीलिए भले ही आपकी इस बॉडी में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन आपके पास इंसेन गॉड के सारे मेमोरी और स्पेल सोल जरूर ही होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लिन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने पावर से पिलर के अंदर बहुत ही आसानी से देखने लगता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो 11 पिल्स, 11 जेड स्लीप है और अल्केमी फर्नेस के साथ साथ 11 टोकन्स भी हैं। तब इसके बारे में जानकर लिन सोचने लगता है कि इसके अंदर अलग अलग चीजें क्यों हैं। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक टोकन निकलकर उस लड़की के पास में आ जाती है। तब इसे देखकर सभी खुसर फुसर आपस में बात करने लगते हैं कि लड़की ने इसे कैसे पा लिया, जबकि वहीं उधर लिन समझ गया था कि इसे तो बाहर भी निकाला जा सकता है। तभी जुलिन लड़की से कहता है कि तुम इसमें पास हो गई हो, जिसके बारे में सुनकर वह भी इस बात से काफी खुश हो गई थी। लेकिन वहीं लिन को समझ में आ गया था कि इस रूल का एग्जामिनेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि वे चीजें खुद ही अपने डिसेबल को सेलेक्ट करेंगी। तभी हम देखते हैं कि लिन इसके बारे में ट्राई करने का डिसाइड कर लेता है और फिर वो जैसे ही एक फायर वाले एलेक्सिर को निकालने की कोशिश करता है, तब इसे देखकर वो लड़का खुश होने लगता है कि वो इसमें पास हो गया है। लेकिन इस पर जुलिन उसे कहता है कि ये तो असल में फायर वाली एलेक्सिर है, इसलिए मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता। और फिर वो इसे यूनिटियान सेक्टर का इनर डिसेबल बनाने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब इसे देखकर लिन समझ जाता है कि अगर उसने एलेक्सिर को हासिल कर लिया तब इस तरह से वो डायरेक्टली इनर डिसेबल बन सकता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस टोकन के बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सोचने लगता है कि इसके बारे में क्या हो सकता है। तभी जुलिन इनसे कहने लगता है कि असेसमेंट का खत्म होने में केवल अब 1 ही घंटा टाइम बचा हुआ है और इसीलिए चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ब्लैक मिस पिलर के अंदर 4 आइटम्स हैं, इसीलिए जिसे जेट स्लिप मिलेगा वो इस लेवल को पास कर लेगा, जबकि इलेक्सिर को पाने वाला डायरेक्टली इनर डिसेबल बनेगा। इसी तरह से टोकन पाने वाला इनर डिसेबल बनने के साथ साथ वो तिब्बती एंड विजन में जाकर इसे 3rd ग्रेड वाले इलेक्सिस के साथ में एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन अगर जो कोई भी अल्केमी फर्नेस को पाने में कामयाब हो गया तब इस तरह से वो यूनिटियान सेक्ट का हेड डिसेबल बन जाएगा। तभी लिगू कहने लगता है कि आप तो जिस भी इलेक्सिर को चाहे ले सकते हैं, इसलिए इसके बारे में सुनकर लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो वाटर वाले इलेक्सिर को लेते हुए कहता है कि इनर डिसेबल का स्टेटस ही मेरे लिए काफी है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जुलिन इसके पास में आ जाता है और फिर वो लिन से कहता है कि क्या तुम मुझे अपना टीचर बनाना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो इलेक्सिर को लेते हुए कहता है कि मैं इसे टीचर से मिलने के लिए गिफ्ट के रूप में ले लेता हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अल्केमी फर्नेस वहाँ से बाहर आने वाली होती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो किसी वजह से फिर से वापस चली जाती है। तब इसे देखकर जुलिन कहने लगता है कि यूनिटियान सेक्ट को स्टेब्लिश हुए 8000 सालों से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ऐसे केवल 6 सीनियर हुए हैं जो कि अल्केमी फर्नेस को हासिल करने में कामयाब हो पाए। तभी लिन कहने लगता है कि कभी कभी लाइफ में लक का होना भी जरूरी होता है, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से लक के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। तभी जुलिन कहता है कि यूनिटियान सेक्ट का असेसमेंट यहीं पर खत्म होता है, इसीलिए सभी लूजर को यूनिटियान सेक्ट में भेज दिया जाएगा, जबकि जो लोग पिलर के अंदर से आइटम को पाने में कामयाब हो गए वे मुझे फॉलो करते हुए माउंटेन पर जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे भी जुलिन को फॉलो करते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी यहाँ के नजारे को देखकर लिन हैरान होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ की डंडी तो काफी पावरफुल है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वे जुलिन के साथ में यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाने लगे थे, जहाँ पर लिन कहता है कि यहाँ की बिल्डिंग्स तो पूरी तरह से जेट से बनी हुई है और इसलिए ऐसा लगता है कि अल्केमी मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा वेल्दी है। तभी हम देखते हैं वो नीचे के नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसीलिए यूनिटियान सेक्ट तो सच में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी जुलिन के साथ में एक बहुत ही ऊंची जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे मास्टर और एल्डर इनका वेट कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जुलिन और बाकी सभी लड़के इनको ग्रीट करने लगते हैं, जहाँ पर जुलिन उनसे कहता है कि इस पर केवल 6 लोग ही इसमें से सेलेक्ट हो पाए, जिसमें से कि 3 के पास में जेट स्लिप है, जबकि 2 के पास में इलेक्सिर है और फिर इनमें
से केवल एक के पास में टोकन है। तब इसके बारे में सुनकर सेक्ट लीडर कहने लगता है कि जिस किसी को भी जेट स्लिप मिला है तुम उनको सेकंड लेवल का टेस्ट कराने के लिए रेडी करो, और फिर अगर वो इसमें पास हो गए तो वे इनर डिसेबल बन सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुलिन भी ऐसा करने के लिए मान गया था। तब इस सेक्ट का लीडर कहता है कि जिसको इलेक्सिर मिला है उनको यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया जाएगा, और फिर हम देखते हैं कि वे सभी पहले सियान से अपने डिसेबल को सिलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तब इसके बारे में सुनकर सियान भी इसके लिए रेडी हो गया था, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने डिसेबल को सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी जुलिन सेक्टर लीडर से कहने लगता है कि ये डिसेबल लिन को अपने डिसेबल एक्सेप्ट करना चाहती है, क्योंकि उससे वाटर बेस वाली इलेक्सिर मिला है जो कि डिसेबल के पिछले वाले अल्केमी के लिए जरूरत को मैच करता है। तब इसके बारे में सुनकर सेक्टर सियान से पूछने लगता है कि क्या तुम इसे गिव अप करने के लिए रेडी हो। तब इस पर सियान कहने लगता है कि जुलिन सिस्टर ली का इकलौता डिसेबल है, इसीलिए मुझे भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर सेक्टर लीडर सियान से पूछते हैं कि तुम इनमें से किसको सेलेक्ट करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की खुद सियान के सामने आ जाती है, जिससे देखकर जुलिन कहने लगता है कि तुम अभी इनर डिसेबल बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हो और इसीलिए तुम अपनी मर्जी से मास्टर को सिलेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सियान हंसने लगा था, और फिर वो कहने लगता है कि यह लड़की तो बहुत ही चालाक है और इसीलिए भले ही तुम्हें जेट स्लिप मिला है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें एक्सेप्शन बनाकर नेम डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने अपना इनर डिसेबल बनाने के लिए किसी दूसरे को सेलेक्ट किया था। तब इसे देखते ही जुलिन कहने लगता है कि यह तो रूल के खिलाफ है, लेकिन वही सेक्टर लीडर को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, और फिर वो कहने लगता है कि अगर नेफ्यू सियान ने ऐसा बोल दिया है तो फिर ऐसा ही होगा। इतनी बात कहने के बाद वो जुलिन से यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुलिन लिन को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगा था, जहाँ पर वो इसे बताने लगता है कि हमारी यूनिटियन सेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है, जिनमें से एक है इंटरनल सेक्ट और जबकि दूसरा है एक्सटर्नल सेक्ट। फिर वो बताने लगता है कि इनर सेक्ट अल्केमी दुश्मनों से डिफेंड करने के लिए है, और तुम तो वैसे भी पहले से ही इनर सेक्ट के डिसेबल बन गए हो, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें अल्केमी को प्रैक्टिस करने के लिए ऊपर फोकस करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के नज़ारे को देखकर लीगू और भी ज्यादा हैरान हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ के मेडिसिन गार्डन में तो बहुत सारे कीमती हर्ब्स हैं। जिसके बाद जुलिन लिन से कहने लगता है कि तुम मेरे पहले अप्रेंटिस हो, इसीलिए तुम इस अल्केमी रूम में रहोगे, जबकि मैं तो कुछ महीनों के लिए सेक्लूजन में जाने वाला हूँ। इसके बाद वो इसे एक जेट स्लिप देते हुए कहता है कि इसके अंदर मेरे अल्केमी के सारे एक्सपीरियंस हैं, जिससे कि मैंने टीचर के रूप में इतने सालों से गेन किया है, इसीलिए सबसे पहले तुम इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो, और फिर मेरी टीचर जैसे ही बाहर आएगी वो तुम्हें डिटेल में इसके बारे में गाइड करेगी। इसी के साथ वो कहता है कि तुम यहाँ के हर्ब को फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम इनके रूट को मत काटना। इसके बाद हम देखते हैं कि जुलिन इसे एक छोटा सा अल्केमी फर्नेस भी गिफ्ट करता है, जिसके लिए लिन उसे थैंक यू कहता है। फिर जुलिन कहता है कि अगर तुम्हें मेरे दिए हुए जेट स्लिप के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता तो फिर तुम इसके बारे में हेल्प लेने के लिए मेरे टीचर को खोज सकते हो, जो कि जरूर ही तुम्हें सारी चीजों के बारे में डिटेल में बता देगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि जुलिन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, और फिर वो लिन से कहता है कि तुम अभी यंग हो, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा, और याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर लेजी नहीं होना है। तभी लिन कहने लगता है कि छोटे वाले अल्केमी फर्नेस की क्वालिटी तो बीस्ट सोल वाले फर्नेस के बराबर है, जिसे कि मैंने COD में एक्सचेंज किया था। तब इसे देख कर लीगू भी कहता है कि आपका टीचर तो सच में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जुलिन अपने टीचर को लिन के बारे में बताने के लिए चला गया था, जहाँ पर देखने से ऐसा लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मुआन है। तो क्या आपको भी लगता है कि जुलिन की टीचर सच में मुआन ही है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।